हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में मई के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है, इस बात को जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। ये रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए है। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the first half of May? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the first half of May? पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप दोनों के रिश्ते में कमिटमेंट इश्यूज़ रहे हैं या फिर रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने की बात हो, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है या फिर आपके पार्टनर अब इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए रेडी हो सकते हैं। कुछ लोगों की परिस्थितियों में आपकी ये एनर्जी हो सकती है जहां आपको अपने पार्टनर को कमिटमेंट देना था। कमिटमेंट इश्यूज़ की वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आई थी, तो आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए अब आप दोनों तैयार हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये अपने लव लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां रही हो, अपने प्रोफेशनल रीज़न्स हों या फिर फैमिली लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जिसकी वजह से आप दोनों इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो कुछ लोगों के लिए आपकी समस्याएं ख़त्म हो सकती है, आप दोनों एक साथ हो सकते हैं, आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। अगर अपने पार्टनर से आप नाराज़ थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे थे, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की समस्याएं सुलझ सकती है। और जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। ये जो भी पर्सन होंगे इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन होंगे। इनके साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद रख सकते हैं। ये ऐसे पर्सन होंगे जो आपको अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रो करने का मौका देंगे। ये चाहेंगे कि आप इनके पर्सनल लाइफ में कम से कम इंटरफेयर करें और ये भी आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहेंगे। प्यार ज़रूर होगा, लेकिन एक खुले दिल और दिमाग से आपको प्यार करेंगे, जहां आप अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हैं या फिर अपनी इच्छा के मुताबिक आप अपना जीवन जी सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी हो सकती है किसी स्टेबल पर्सन, फाइनेंशियली, इमोशनली किसी स्टेबल पर्सन की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। किसी की पर्सनालिटी की डेप्थ की वजह से, उनके पर्सनालिटी के, उनके व्यक्तित्व की गहराई की वजह से आप किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। कोई मैच्योर पर्सन हो सकता है जिसकी तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं। उन्हें अपने जीवन में शामिल करना चाहेंगे, उन्हें आप प्रपोज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तो बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो सकती है। आप ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है वो ख़त्म हो सकती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये किसी तरह का न्यूज़ है जहां आपके पार्टनर
अपनी दिल की बात आपसे कह सकते हैं कि वो अब आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं, या फिर मैरिज के लिए रेडी हैं, या अब वो इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं, या उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है कि अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपके पार्टनर से आपको इस तरह की न्यूज़ मिल सकती है, या वो ये बात आपको बता सकते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए सडन चेंजेस है आपके लव लाइफ में। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से आप स्टक फील कर रहे थे, जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि क्या ये रिश्ता आपका आगे बढ़ पाएगा, या फिर क्या इस रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। इस तरह की अगर कुछ दुविधाएं रही थी तो अचानक परिस्थितियां बदल सकती हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए किसी तरह का डिसीजन ले लेंगे, जिसकी वजह से आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी, या फिर आपको अपने रिश्ते को लेकर या अपने पार्टनर को लेकर एक भरोसा हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये पॉजिटिव चेंजेस हैं, और कुछ लोगों के लिए ये नेगेटिव चेंजेस भी हो सकते हैं। अचानक कुछ ऐसी बातें आप दोनों के बीच हो सकती है, या फिर किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, या फिर आपस के ही वाद विवाद की वजह से आप दोनों एक दूसरे को कुछ कड़वी बातें कह दें, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हों, या फिर नाराज़ हो सकते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर इन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये सडन चेंजेस ये पॉजिटिव होंगे, जहाँ आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, और कुछ लोगों के लिए परिस्थितियाँ अचानक बिगड़ सकती है, या फिर छोटी सी बात बड़ी बन सकती है। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल वीक है। अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप ट्रैवल कर अपने पार्टनर के पास जा सकते हैं, या आपके पार्टनर आ सकते हैं। ये सडन कोई ट्रैवल प्लान बन सकता है, या फिर आपको ये मौका मिल सकता है कि आप दोनों की मुलाकात हो। और कुछ जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि अचानक आपके ट्रैवल से रिलेटेड प्लान्स बन सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ कहीं किसी वेकेशन पे जा सकते हैं, या फिर कहीं घूमने जा सकते हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप अब अपने इस रिश्ते के लिए फ़ैसला ले लेंगे, जहां आपको अपने सिचुएशन में एक क्लैरिटी मिल जाएगी, या फिर आप अपने आप में ही क्लियर होंगे कि आपके लिए क्या फ़ैसला लेना सही है। अगर ये फ़ैसला आपके इस रिश्ते में आगे बढ़ने का है तो अब आप अपना डिसीजन लेंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो आप अपनी कोशिशों से अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहेंगे ताकि आप दोनों फिर से एक साथ हो सकें। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पर वो अपने इस रिश्ते के लिए किसी तरह का फ़ैसला लेंगे ताकि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सके। आपको वो कमिटमेंट देना चाहेंगे या फिर चाहेंगे कि अब आपका रिश्ता इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े। और जो लोग अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं, जिनके रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, आप में से कुछ लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने की पहल करेंगे। जो लोग खुश हैं और जो लोग इस रिश्ते में खुश नहीं हैं वो अपने लाइफ में हार्मनी लाना चाहेंगे या फिर चाहेंगे कि आपको अपने सिचुएशन में एक क्लैरिटी मिल जाए ताकि आप अपने सुकून की तरफ या फिर अपने राहत की तरफ आप बढ़ें। आपके जीवन में स्टेबिलिटी आए, क्लैरिटी आए, जिसकी वजह ताकि आप अपने बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़ पाएँ। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं।
अगर काफ़ी समय से आपके विचारों में कई उथल पुथल थी या फिर आप कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे, तो इन दिनों आप में से कुछ लोग अपने लव लाइफ से रिलेटेड फ़ैसला ले लेंगे, चाहे वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का हो या फिर अपने रिश्ते से मूव ऑन होने का हो। जो भी आप फ़ैसला लेंगे, ये फ़ैसला आपके जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आएगा, जहाँ से आप अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं या फिर एक बेहतर भविष्य की तरफ अब बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। टू ऑफ सोर्ड्स ये आपकी दुविधाएं हैं। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग डिसीजन ले लेंगे और कुछ लोग ऐसे हैं जो इन 15 दिनों में आप इस दुविधा में होंगे कि आपके लिए क्या फ़ैसला लेना सही है। जो लोग अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्हें अपने रिश्ते में उम्मीद नज़र आती है, जहां लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ खुश रहेंगे, वहाँ उन लोगों के लिए एक तरफ आपका रिश्ता है, दूसरी तरफ आपके फैमिली का प्रेशर हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ के अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको इस समय क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या करना चाहिए। आपको अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या फिर आप अपने जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो प्रोफेशनल लाइफ के अप्स एंड डाउन्स है, उन चीज़ों को आपको फेस करने की ज़रूरत है। अगर ये परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ आप अपने पार्टनर से वक्त मांग सकते हैं, अगर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो ज़रूर अपने दिल की बात अपने पार्टनर से कहें कि आपको अपने लिए थोड़ा वक्त चाहिए, ताकि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को डील कर लें या फिर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ की समस्याओं को सुलझा लें या फिर अपने पर्सनल लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें आप सुलझा लें, या फिर उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी करने के बाद ही आप अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। इस बात को आपको खुले दिल से अपने पार्टनर को कहने की ज़रूरत है, ताकि आपके पार्टनर को भी एक क्लैरिटी मिले और आप भी अपने आप में हार्मनी फील करें। ये आपके पार्टनर पर डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर एक लंबे समय तक आपका इंतज़ार करना चाहते हैं या नहीं, या वो आपको वक्त देना चाहते हैं या चाहती हैं या नहीं। तो यहाँ पर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने की ज़रूरत है। जिस तरह आप दुविधा में हैं, उसी तरह आपके पार्टनर को भी ये उम्मीद होगी कि जो भी ये समस्याएं हैं वो सुलझे या उन्हें भी एक क्लैरिटी मिल जाए। तो अपनी परिस्थितियों को क्लियर करने की ज़रूरत है आपको। और जो लोग अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं, वो जानते हैं कि ये रिश्ता उनके लिए सही नहीं है, लेकिन खुद को इस रिश्ते से भावनात्मक तौर पर आज़ाद नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि आप इस रिश्ते के बगैर आप खुश नहीं रह पाएंगे या बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। इस वजह से आप चाहते हुए भी अपने आप को इस रिश्ते से आज़ाद नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसी दुविधा है या आपकी ऐसी सोच है कि इस रिश्ते के बगैर आप खुश नहीं रह सकते हैं, तो बिल्कुल अपने आप को इस भावनात्मक बंधन से आज़ाद करने की ज़रूरत है आपको। आप अपने आप में काफ़ी हैं। अपने आप को उन चीज़ों में इन्वॉल्व करें जो चीज़ें आपको खुशी देती है, जो आपके लिए लोग कोऑपरेटिव हैं, सपोर्टिव हैं। ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या फिर कोई और ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपका साथ देना चाहे, ताकि इस टॉक्सिक रिश्ते से आप खुद को आज़ाद कर पाएँ। आइए जानते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the guidance for them in their love life in the first half of May? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the guidance in their love life in the first half of May?
पहला कार्ड है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। आप में से कुछ लोगों के लिए एंजल गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आपके लिए ये रिश्ता और आपके पार्टनर की अहमियत आपके जीवन में है तो अपने रिश्ते को एक और मौका दें, अपनी तरफ से पहल करें। अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर अपनी दिल की बात वो नहीं कह रहे हैं तो आप अपनी तरफ से पहल करें, आप अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करें। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ ये कम्युनिकेशन की बात कहता है, तो आपको अपनी तरफ से पहल करने की ज़रूरत है। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो अपने पार्टनर से बात करें। अगर इस वक्त एक दूसरे से दूर हैं तो उनसे आप मिलकर अपनी बात कहें ताकि आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन हो सके। नेक्स्ट है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। ये कार्ड कहता है कि आपको प्यार पर भरोसा करने की ज़रूरत है। अगर आप इस वक्त सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं तो खुले दिल से उनकी बातों को सुने, समझें, उन्हें अपने जीवन में शामिल करें। आप दोनों का रिश्ता बेहतर हो सकता है या फिर आप दोनों का रियूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। ज़रूरत ये है कि पुरानी कड़वाहटों को भूलकर एक नए सिरे से अपने रिश्ते में शुरुआत करें। और जिन लोगों का कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है और आपका प्यार से भरोसा उठ गया है, जिसकी वजह से किसी दूसरे पर्सन को आप अपने लाइफ में आने नहीं देना चाहते हैं या फिर आप किसी दूसरे पर्सन पर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में एंजल आपसे कह रहे हैं कि प्यार पर आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। अगर कोई एक रिश्ता आपका ख़त्म हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग वैसे हों या फिर हर बार आपके साथ वही नेगेटिव सिचुएशन आपके साथ रिपीट हो। आपको अपने आप पर और प्यार पर भरोसा करने की ज़रूरत है। अपने आप को खुश रहने का एक और मौका देने की ज़रूरत है। किसी भी पर्सन को अपने जीवन में खुले दिल से शामिल करें या खुले दिल से उनकी बातों को सुनें, उन्हें समझ पाएंगे या फिर उनके साथ आप जुड़ पाएंगे। नेक्स्ट है यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। एंजल आपसे कह रहे हैं आप प्यार के काबिल हैं, आप प्यार डिज़र्व करते हैं अपने लाइफ में। अगर आपके लिए किसी की तरफ से प्रपोज़ल है, आपका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, आप उस रिश्ते से आपको जो भी अनुभव मिला है इसकी वजह से आपका प्यार पर से भरोसा उठ गया है या फिर आपको लगता है कि आपका खुश रहने का हक़ नहीं है या फिर आप अपने जीवन में खुश नहीं रह सकते हैं, अगर ऐसी एनर्जी में हैं आप, ऐसी सोच आपकी है तो इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। आप प्यार डिज़र्व करते हैं, आपको प्यार पाने का हक़ है। जिस भी पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल आ रहा है, खुले दिल से उस पर्सन को अपने जीवन में शामिल करें ताकि आप उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाएँ, आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो। तो यहाँ पर अगर कोई आपके लिए लव प्रपोज़ल आ रहा है तो उस बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। और यू डिज़र्व लव आप में से उन लोगों के लिए भी गाइडेंस है जो अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं। अपने कोई ऐसा रिश्ता है जो आपके लिए टॉक्सिक है, आप उसमें खुश नहीं हैं, आपको लगता है कि इस रिश्ते का भविष्य वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा है, तो आपके लिए समय है कि अपने आप को उस रिश्ते से आज़ाद करें। आप प्यार डिज़र्व करते हैं, आपको खुश रहने का हक़ है। आप मेंटली खुद को उस रिश्ते से आज़ाद करने के लिए प्रिपेयर करें। सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर की एनर्जी में आएँ
जब आप डिसीजन ले लेंगे तो आप सेल्फ लव सेल्फ केयर की एनर्जी में आएंगे, जहां आप अपनी खुशियों के बारे में सोचेंगे या अपने बेहतर भविष्य के बारे में आप सोच पाएंगे। नेक्स्ट है लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आपसे एंजल कह रहे हैं कि सबसे पहली ज़रूरत आपको खुद से प्यार करने की है। सेल्फ लव सेल्फ केयर की ज़रूरत है। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने की ज़रूरत है। अगर किसी रिश्ते में आप अपनी तरफ से आपने बहुत कोशिश की है कि आपका रिश्ता संभल जाए, आपके पार्टनर और आपके बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, आपके पार्टनर आपकी भावनाओं को समझ पाएँ, लेकिन आपकी कोशिशों के बावजूद आपके पार्टनर से आपको वो व्यवहार या वो सम्मान नहीं मिलता है जिसके आप हकदार हैं, तो अब समय है कि आप खुद से प्यार करें, सेल्फ लव करें, अपनी अहमियत समझें। आपको अपने आप को खुश रखने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, अपने बेहतर भविष्य की तरफ सोचें, या फिर जो चीज़ें या जो एक्टिविटीज़ जिन लोगों का साथ आपको खुशी देता है उन एक्टिविटीज़ में शामिल हों, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें ताकि आप अपने आप को हील कर पाएँ। वो लोग जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इस बात को जानते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the next action of my viewer's partner? What will be the next action of my viewer's partner? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the next action of my viewer's partner? पहला कार्ड है स्ट्रेंथ का। आपके पार्टनर अपने आत्मविश्वास को हासिल कर रहे हैं, अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप दोनों एक साथ हो सकें। और अगर आप इस वक्त अपने पार्टनर से नाराज़ हैं किसी बात से, तो आपके पार्टनर आपको फेस करने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं कि किस तरह वो आपका सामना करें या अपनी बात कहें। वो रीयूनियन रिकन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हिम्मत जुटा रहे हैं कि किस तरह वो पहल करें। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर किसी फ़ैसले के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और कुछ लोगों के पार्टनर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि वो आपका सामना कर पाएँ। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। द टावर कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर के सामने अचानक कुछ ऐसी बातें आ सकती है या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती है जहां उन्हें अपने लव लाइफ से रिलेटेड क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी या फिर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में दूरियां आई थी, तो वो सिचुएशन, उस परिस्थिति की क्लैरिटी उन्हें मिल जाएगी कि कहाँ उनसे गलती हुई है। अपनी गलती को वो स्वीकारेंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ने की अपने तरफ से पहल करेंगे। तो यहाँ पर द टावर, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को अपनी परिस्थितियों में क्लैरिटी मिल जाएगी, जो सच्चाई है वो उनके सामने आ जाएगी, जिसकी वजह से आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन पॉसिबल होगा। नेक्स्ट है द मून का कार्ड। द मून कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपने लव लाइफ को लेकर बहुत इमोशनल रहेंगे। आप जिस तरह से आप अपने पार्टनर के बिना निराश हैं या फिर आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी इन दिनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है आपके पार्टनर के सामने कुछ सच्चाइयाँ आ सकती है। यहाँ द टावर की एनर्जी भी है।
जो कि ये कार्ड कहता है कि अचानक कुछ सच्चाई उनके सामने आ सकती है। और मून कार्ड भी कहता है कि सच्चाई सामने आने की वजह से उन्हें क्लैरिटी मिल जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दूर हुए हैं, तो वहाँ पर आपके पार्टनर को वो क्लैरिटी मिल जाएगी और वो आपकी तरफ आएंगे। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये आपके पार्टनर की तरफ से इस रिश्ते के लिए की गई पहल है। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे हैं तो आपके पार्टनर कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर कोई और समस्या रही थी जहां उन्हें फ़ैसला लेना था तो वो आपकी तरफ आएंगे या इस रिश्ते में आगे बढ़ने का वो फ़ैसला ले लेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।